मनुष्य का शरीर जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश इन 5 तत्वों से निर्मित होता है। मृत्यु के पश्चात जब मनुष्य स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर धारण करता है तो इसमें मात्र 2 तत्व शेष रह जाते हैं। एक है वायु और दूसरा है आकाश तत्व। शरीर 3 प्रकार के होते हैं। आत्मा एक शरीर नहीं बल्कि 3 शरीरों से ढकी हुई है। पहला आवरण बाहरी शरीर है जिसे भौतिक या स्थूल शरीर भी कहा जाता है। दूसरा आवरण सूक्ष्म शरीर है और सबसे अंदर का आवरण कारण शरीर है। स्थूल शरीर यानी कि भौतिक शरीर नश्वर शरीर है जो जीव जन्म के समय धारण करता है। यह 5 तत्वों का बना हुआ होता है। यह भौतिक शरीर आत्मा का अस्थायी निवास है जो मृत्यु के समय नष्ट हो जाता है। स्थूल शरीर गृहस्थ के लिए घर के समान माना गया है जिसमें रहते हुए वह बाहरी जगत से संपर्क बनाए रखता है। क्योंकि सूक्ष्म और कारण शरीर को हम इंद्रियों द्वारा नहीं जान सकते, इसलिए हम सोचते हैं कि स्थूल शरीर ही सब कुछ है। स्थूल शरीर को हम जागृत अवस्था में ही अनुभव कर सकते हैं। ये जड़ है, इसमें चेतनता नहीं है। इसी के माध्यम से आत्मा जड़ पदार्थों के सुख दुख का अनुभव करती है। वैदिक परंपरा में स्थूल शरीर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। सूक्ष्म शरीर जिसे हम लिंग शरीर भी कहते हैं क्योंकि इसी के द्वारा पूर्व जन्म और भविष्य में लेने वाले जन्मों के संकेत मिलते हैं। स्थूल शरीर के विपरीत इसे ना देखा जा सकता है और ना ही इसे छुआ जा सकता है। सूक्ष्म शरीर के 17 अंश हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि। सूक्ष्म शरीर अति सूक्ष्म तत्व से बना है और इस भौतिक शरीर से कार्यशील होता है। जिस प्रकार स्थूल शरीर का अनुभव जागृत अवस्था में होता है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर का अनुभव स्वप्न अवस्था में होता है। मृत्यु होने पर सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता बल्कि यह आत्मा के साथ अगले जन्म में मिलने वाले शरीर में चला जाता है। आत्मा जिस शरीर का त्याग करती है उस शरीर से मन और इंद्रियों को लेकर दूसरे शरीर में चली जाती है, जैसे हवा गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। जब आवागमन का चक्र चलता है तो आत्मा सूक्ष्म शरीर से बंधी रहती है। अब हम आगे बात करेंगे कारण शरीर की। तीनों शरीरों में से सबसे अंदर का आवरण कारण शरीर है जो आत्मा को ढके हुए है। कारण शरीर की प्रकृति अज्ञानता है जिसे सत्य का ज्ञान नहीं है। इसी आवरण के कारण आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप की कोई पहचान नहीं होती। आत्मा का कारण शरीर माया है जिसके कारण सारे ब्रह्मांड का अस्तित्व है। इस अज्ञानता के कारण आत्मा अपनी पहचान स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से करती है। कारण शरीर भी आत्मा के साथ एक के बाद एक स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। जैसे हमने बात की कि मृत्यु होने पर सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता बल्कि ये आत्मा के साथ अगले जन्म में मिलने वाले शरीर में चला जाता है। तो इस रास्ते में सूक्ष्म शरीर पहुंचता है और वही हमारे पापों की सज़ा को भोगता है। जो आत्माएं अच्छा कर्म करती हैं उन आत्माओं को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो आत्माएं बुरे कर्म करती हैं उन आत्माओं को नरक प्राप्त होता है। और जो आत्माएं दोनों कार्य करती हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, तो ऐसी आत्माओं को एक बार और जन्म मिलता है जहां पर वो अपने कर्मों को सुधार सकते हैं और इस जन्म में अगर वो अच्छे कार्य करें तो फिर आगे की यात्रा तय होती है। यही सूक्ष्म शरीर है जो सारी की सारी स्थितियों को, वो अच्छी हो या बुरी हो, उन्हें पार करके आगे की यात्रा को तय करता है। तो इसलिए इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे आगे की यात्रा आसान हो जाए और हमें बार बार मनुष्य जन्म में ना आना पड़े और हमें ऐसी जगह पर जाने का मौका मिले जहां पर स्वर्गदूत खुद हमें स्वर्गलोक तक लेकर जाएं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। आपका इसे देखने के लिए धन्यवाद।